ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु ग्राम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के हमारे सेशन में। और हम करने हैं आज व्रज नाम की कथा। ठीक है, व्रज। तो व्रज क्या है? व्रज वो है स्थान जहाँ बसते हैं भक्तों के प्राण। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि जब मैं क्लास प्रिपेयर कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं पहले पूछूंगा कि कौन कौन भक्त है आप में से जो कभी व्रज जिनको जाना नहीं हुआ। अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, ये क्या है भाई? एक सेकेंड, लेट मी चेक आउट द लिस्ट। अंतरा माता जी, व्रज प्रिया माता जी, आप वृंदावन नहीं गए कभी? व्रज नहीं गए? हमने क्यों हैंड रेज किया है? अशोक प्रभु। प्रभु जी, ब्रज और वृंदावन सेम ही है क्या? मैं तो अलग समझती हूँ, मुझे लगता है ब्रज राधा रानी का वो भूमि है और वृंदावन अलग है, इसलिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। नहीं नहीं, एक ही आप हैंड रेज करो, अपना हैंड डाउन कर लो। वो करेंगे हम आज। अरिजिता कोठारी, अवनी, कृष्णा शर्मा, अरविंद सिंह, देवांश, कोमल, अशोक, संजय सैनी। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ब्रज कुछ भक्त हैं जो नहीं गए हैं, कोई बात नहीं। तो कुछ भक्त नहीं गए हैं, ज्यादातर मैं समझ रहा हूँ गए हैं। तो कोई कोई जो जो नहीं गए उन्होंने हाथ उठा लिए। अब वो हाथ उठाओ जो गए हैं और जो पहले जैसे कभी नहीं रहे। अब वो हाथ उठाओ। वास्तव में अब हम वृंदावन गए और हम पहले जैसे नहीं रहे। वहाँ का वृंदावन का सुंदर वातावरण, भगवान की हर कण कण में अनुभूति, और सुबह सुबह की सुंदर मंगला आरती। विभावरी शेषा आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीवा। याद है सबको ये? कितनी सुंदर ये आरती होती है। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, है ना? कि रात्रि खत्म हो गई है और आलोक अब प्रवेश करने वाला है। कुछ ही समय में प्रकाश होने वाला है। निद्रा छाड़ी उठ जीवा, हे निद्रा छाड़ी उठ जीवा, भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे राधा कृष्ण, आप नींद छोड़ो और अब उठ जाओ। इतना सुंदर वृंदावन है। ठीक है, तो आप सबके हैंड्स थोड़े से डाउन में कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी आप लोगों के हाथों की मदद चाहिए होगी। और तो ओके, सब हैंड्स आप डाउन करो, लोअर ऑल हैंड्स। ओके, अब मुझे ये पूछना था आप लोगों से कि वृंदावन का मतलब, व्रज का मतलब क्या होता है? ना नहीं, व्रज का क्या मतलब होता है? क्यों इस स्थान को व्रज बोला गया? अब हाथ उठाओ आप लोग जिसको भी ये पता है, जो बताना चाहते हैं कि व्रज का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है। ठीक है, हमारी कथा का टाइटल व्रज है, तो व्रज का क्या मतलब है? तो यहाँ पे पहले सुनेंगे हम आर्यन प्रभु से, फिर सुनेंगे तन्वी से। बोलो आर्यन प्रभु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्रज? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? बताओ। प्रभु जी, मेरे हिसाब से वृंदावन, वृंदा का अर्थ होता है तुलसी माँ। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला व्रज। व्रज का क्या मतलब? व्रज का मतलब आपको बताना है। नहीं माँ प्रभु जी, मेरे को उससे वही था। सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो तन्वी, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रयास करती हूँ। ब्रज का मतलब राधा रानी के चरणों की धूल। हरे कृष्णा। ठीक है, थोड़ा और अच्छा आंसर हो सकता था। चलो एक सुमिता माता जी से और ले लेते हैं, बताओ भाई, फिर आगे चलेंगे। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी, मैं प्रयास करती हूँ।
प्रभु जी जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि तिष्ठन व्रजे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मन से है ना वृंदावन में निवास करना, कि हम जहाँ कहीं भी रहे हमारा ध्यान मतलब मन से वृंदावन में नहीं, निवास होना चाहिए। वो तो आप तिष्ठन का मतलब बता रहे हो। व्रज का क्या मतलब? तो व्रज का मतलब होता है, व्रज का वैसे अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो व्रज का मतलब होता है चलना। ठीक है ना, चलना, चहलकदमी करना, व्रज का मतलब चलना होता है। तो वो स्थान जहाँ पे हमारे भगवान, हमारे हृदय के सम्राट, हमारे नाथ, हमारे स्वामी जहाँ पर चले चले फिरे, नंगे पैर चले, वो स्थान कहलाता है व्रज। ठीक है ना। तो कितना महिमावान वो भूमि है, कितना सुंदर वो स्थान है जहाँ पे हमारे भगवान चले। ठीक है, जिन भगवान को हम जब भगवान को प्रे करते हैं तो हमारा अनायास ही हमारा जो फेस है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। हमें लगता है भगवान ऊपर कहीं है, ऊपर कहीं है। ठीक है ना। तो ऊपर कहीं है मतलब हमारी अप्रोच से बाहर है। लेकिन व्रज वो स्थान है जहाँ पे भगवान नीचे उतरे। ठीक है ना, व्रज में उतरे और व्रज में भगवान चले और भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं करी। तो कितना दिव्य वो स्थान होगा, कितना उस स्थान की महिमा होगी। जिस धरती पे वो चरण पड़े, जो चरण अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उद्गम स्थान है, अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान से सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, वो चरण, वो स्थान जिस पे वो चरण पड़े, जिन चरणों से गंगा यमुना ऐसी दिव्य नदियां निकलती हैं, जिसमें आज तक इतने सालों के बाद भी लोग जाते हैं भर भर के अपने पाप धोने। ठीक है, जिसका पानी पी के, अमृत के समान पानी पी के अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो उनका उद्गम स्थल क्या है? भगवान के चरण। तो ऐसे चरण जिस स्थान पे चले वो है व्रज, वो है इतना सुंदर महिमामान ब्रज, भक्तों का जीवन का आधार। भागवत में बोला गया, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वस पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। क्या बोला गया? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इस संसार में जगह जगह पग पग पर विपदा ही विपदा है। ठीक है, हम सब इस बात को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं कि जगह जगह विपदा ही विपदा है। कब किस क्षण क्या किसके साथ हो जाए कुछ नहीं पता, विपदा ही विपदा है। लेकिन भक्तों को इससे कोई घबराहट नहीं है। उनके लिए ये भव सागर एक छोटा सा जैसे बारिश में, बारिश के दिन होते हैं तो मिट्टी में जब बछड़े बछड़े पैर रखते हैं मिट्टी में, तो उनके पैरों के खुर के साइज का एक गड्ढा बन जाता है और फिर बारिश में उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, तो जो इतना बड़ा भव सागर है वो भक्तों के लिए एक बछड़े के खुर में आने वाले जल जितना सा एक कुंड सा रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि उन भक्तों ने समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, उन्होंने आश्रय ले रखा है। समाश्रिता मतलब आश्रय ले रखा है। किसका आश्रय ले रखा है? एक सुंदर नाव का। प्लवम यानी कि एक नाव होती है, उस नाव का आश्रय ले रखा है। जो नाव क्या है? पद पल्लव, जो भगवान श्री कृष्ण के पाद पल्लव है, भगवान के चरण है। तो भगवान के चरणों की इतनी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई कि जो इन चरणों का आश्रय ले लेता है, वो चाहे ना कोई बड़ा तपस्वी हो, ना कोई बहुत ज्ञानी हो, ना कोई बहुत ध्यानी हो, ना कोई बहुत बड़ा योगी हो, वो बेचारा कोई साधारण सा, देखो वृंदावन के लोगों को क्या आता था? आप देखो, कुछ नहीं आता था वृंदावन के लोगों को। कोई वो कोई बड़े चढ़े कोई साधु सिद्ध योगी बाबा कुछ थोड़ी थे, ये ज्ञानी थोड़ी थे। वो कुछ नहीं आता था। और ऐसे कई सारे भक्त हैं जिनको कुछ नहीं आता था। हम कर्मा बाई की स्टोरी सुनते हैं, हम मीरा बाई की स्टोरी सुनते हैं, हम नरसिंह मेहता की स्टोरी सुनते हैं, तुकाराम की स्टोरी सुनते हैं, बहुत लोगों की सुनते हैं। कई आचार्य हुए जिन्हें बहुत कुछ आता था, जैसे षड गोस्वामी हमारे, वो बहुत ज्ञानी थे। ठीक है ना, भगवान से प्रेम भी बहुत ज्यादा था और ज्ञान भी बहुत था, वैराग्य भी बहुत था। लेकिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनको तो इतना ज्ञान भी नहीं था। ठीक है, तो भगवान के चरण वो आसरा है जो 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 उनको पकड़ लेता है, उनकी किसी योग्यता को नहीं देखता। तो कितने सुंदर भगवान के चरण है। तो उन चरणों को पकड़ के जब भक्त इस भवसागर से पार हो जाता है, तो वो चरण जहाँ पे चले, वो स्थान व्रज कितना सुंदर स्थान है। ठीक है, भगवान के चरणों की महिमा का रामायण में भी वर्णन आता है, रामचंद्र जी के चरणों की। जब
रामचंद्र जी वन में चलते थे, तो क्योंकि वो वनवास पे थे, सारा राजसी भेष उन्होंने त्याग दिया था, जूते वूते पहनते नहीं थे, नंगे पैर चलते थे, तो पैरों में बहुत कंकड़ कांटे और ये सब चुभ जाते थे। तो रात को जब लक्ष्मण जी सेवा करते थे उनके चरणों की, तो लक्ष्मण जी बड़ा प्रयास करते थे खींच खींच के निकालने का, पर वो निकलते ही नहीं थे, पैरों से निकलते नहीं, तो उनको समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा कि पैरों से मैं कांटे कंकड़ निकाल क्यों नहीं पा रहा। तो फिर सीता माता को बोला कि भाई मैया आप जरा पता करो कि चल क्या रहा है, ये तो कंकड़ कांटे निकल ही नहीं पा रहे। तो फिर उन्होंने प्रयास किया निकालने का, वो भी नहीं निकाल पाई। लेकिन उन्होंने फिर पूछा भगवान से कि प्रभु ये जो लीला है ये हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपके चरणों से कंकड़ कांटे ये सब निकाल क्यों नहीं पा रहे। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि मेरे चरणों का जिसने आसरा ले लिया हो, चाहे वो कंकड़ जैसा हो, पत्थर हृदय हो, कांटे जैसा हो, है ना। हम सब कहते हैं हमारा वास्तव में देखा जाए हमारी असलियत कंकड़ कांटे से कुछ श्रेष्ठ तो है नहीं, ठीक है ना। तो कंकड़ कांटे जैसे हम लोग हैं। तो बोले कि भगवान की जिसने मेरे चरणों का आश्रय ले लिया हो उसको मैं कैसे त्याग दूं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भगवान के चरण ऐसे सुंदर चरण हैं कि जो जो उनकी शरण ले लेता है, उन चरणों की शरण लेता है, उस व्यक्ति की फिर कोई लायकात नहीं देखी जाती, उसकी कोई योग्यता नहीं देखी जाती। बस उसने चरणों का आश्रय ले लिया, नाउ वो इस संसार के किसी भी प्रकार के भय से, किसी भी प्रकार की पीड़ा से अब सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। और ऐसे चरण जहाँ पे पड़े वो व्रज, और उस स्थान की रज, क्योंकि रज भगवान के चरणों से लगती है, ठीक है ना। तो उस रज की कितनी सुंदर महिमा होगी, तो कितनी सुंदर महिमा होगी। हमारे ये जो गोपी गीत है, जब भगवान रास लीला से अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियों ने भगवान के चरण के रज को बड़ा सुंदर याद किया। गोपियों ने बड़ा सुंदर एक श्लोक गाया। गोपियां कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु न कृन्द्रिहृच्छयम्। तो क्या कह रही हैं गोपियां यहाँ पे कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। प्रणत देहि नाम का मतलब होता है कि जिन्होंने अपनी देह को, अपनी देह गेह सब कुछ तन मन धन आपको समर्पित कर दिया, उन लोगों को पाप कर्षण, आपके चरण उन लोगों के सारे पापों को खींच के, उनके हृदय से खींच के बाहर निकाल के फेंकने वाले। तो जो भगवान के चरणों की शरण ले लेते हैं उनके सारे पापों का कर्षण हो जाता है, यानी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और श्री निकेतनम, आपके चरण क्या है, लक्ष्मी का आश्रय स्थल है, ठीक है ना। जिस लक्ष्मी को ढूंढने के लिए, जिस लक्ष्मी को मनाने के लिए लोग क्या क्या अनुष्ठान करते हैं, क्या क्या पूजा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो लक्ष्मी वास्तव में कहाँ पर आश्रय लेकर बैठी हुई है, वो भगवान के चरणों का आश्रय लेके बैठी हुई है। उनका नाम बोला गया श्री निकेतनम। निकेतन का मतलब घर होता है, आश्रय, घर। तो श्री यानी लक्ष्मी देवी का जो आश्रय है वो है भगवान के चरण। इसलिए लक्ष्मी देवी की अलग से पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी देवी अकेले आएंगी तो चंचला के रूप में आएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। लेकिन जब स्वामी जी की, उनके स्वामी जो हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी उपासना करेंगे, वो घर में आ जाएंगे, तो उनके चरणों में ऑटोमेटिकली लक्ष्मी जी का वास है। चरण दबाती है ना भगवान के, पाद सेवनम सेवा करती है, तो वहां पे आके वो स्थिर हो जाती हैं लक्ष्मी देवी। तो ऐसे भगवान के चरण है। और फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, फणी फणार्पितम बोला गया भगवान के चरणों को। फणी फणार्पितम मतलब कि जो कालिया था, कालिया के सिर पे, कालिया के फणों पे भगवान ने अपने चरण रखे थे, और उसके अंदर जितना गंध भरा हुआ था वो सारा उसके मुंह से बाहर निकला जब भगवान ने उसके सर के ऊपर
खड़े होकर डांस किया। तो वास्तव में भगवान के चरणों का सही स्थान क्या है हमारे जीवन में? हमारा सिर है। भगवान अपने अपने चरणों को हमारे सिर पर रखें, हम शिरोधार्य करें भगवान के चरणों को। और बोला किरणों कुचेशु न कृंदिर हिरिच्यम, कि जब आप अपने इन चरणों को हमारे हृदय पे भगवान रख देंगे तो हमारे हृदय से सारी काम वासना, सारे हृदय के काम रोग जलकर भस्म हो जाएंगे। तो भगवान ये चरण आप हमें हमें दे दीजिए, ठीक है ना। इन चरणों के आप हमें रज दे दीजिए। इतना सुंदर गोपियां कह रही हैं। एक और श्लोक आता है भागवतम इसी में, इसी गोपी गीत में, जिसमें और सुंदर भगवान के चरणों का वर्णन आता है। कह रही हैं चरणों से कितना अनुराग है गोपियों का। हम लोगों का भगवान के चरणों से इतना अनुराग नहीं है। हम लोग जब वृंदावन, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो हम सीधे जाके भगवान की आंखों में आंखें डालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम स्वामी भगवान दास हो, ठीक है ना, आंखों में आंखें डालते हैं। आप में से कितने लोग हैं, हैंड रेज करना, जो सीधे मंदिर में घुसते हैं और घुस के पहले चरणों पे नजर डालते हैं और फिर धीरे 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 ऊपर बढ़ते हैं। वेरी गुड। तो आप भाग्यशाली लोग हैं, ठीक है ना, जो पहले भगवान के चरणों में नजर डालते हैं, क्योंकि हमारा स्थान वही है, उससे ऊपर हमारा कोई स्थान नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं, भगवान का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन स्थान तो हमारा वही रहने वाला है। वो कहते हैं ना, घूम लिया जग सारा और सबसे प्यारा घर हमारा। तो सबसे प्यारा घर हमारा क्या है? भगवान के चरण। तो चरणों में हमें देखना है। तो उन चरणों से एक भक्त का कितना सुंदर अनुराग होता है, इसको गोपियां बताती हैं गोपी गीत में। चल सियद्व्रजात् चारयन् पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतामन कांत गच्छति। तो गोपियां कह रही हैं कि हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप व्रज को छोड़ के जाते हो गाय चराने के लिए, रोज हमारे गांव से जब बाहर निकलते हो, तो हमारे मन जो है बहुत विचलित हो जाते हैं। क्यों विचलित हो जाते हैं? क्योंकि भगवान चप्पल जूते तो पहनते नहीं है। हमने भी जो पोस्टर में फोटो डाली, आप देखो, गायों के बीच में भगवान के चरण है। तो भगवान चप्पल उप्पल तो पहनते नहीं, क्योंकि भगवान की गाय भी नहीं पहनती। तो गोपियों के हृदय इसलिए विचलित हो जाते हैं, उनको लगता है कि भगवान के चरणों में कुछ कांटे कंकड़ चुभेंगे। तो इस चिंता में गोपियां सुबह से शाम गुजार देती है कि भगवान को कंकड़ कांटे तो नहीं चुभ रहे होंगे। कितना सुंदर गोपियों का अनुराग है भगवान के चरणों से। तो ऐसा अनुराग हमें भगवान के चरणों से होना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन सफल है। यही व्रज का वास्तविक तात्पर्य है जो हमें समझना है। जहां जहां भगवान के चरण पड़े वो सब व्रज है ना। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं उसमें? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो इस व्रज के चक्कर में भी कई लोग पंगा करते हैं। कोई बोलता है व्रज का मतलब है आओ, कोई बोलता है व्रज का मतलब जाओ, ठीक है ना। बड़ी बहस करते हैं वो कई सारे बाबाओं के फॉलोअर्स, जो भी है, चाहे आओ हो चाहे जाओ हो, लेकिन एक चीज दोनों में स्पष्ट निकल के आ रही है कि भक्त को स्वयं चेष्टा करनी पड़ेगी। आने के लिए भी चलना पड़ेगा, जाने के लिए भी चलना पड़ेगा। तो भगवान के चरणों से अनुराग उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास भी जरूरी है भक्ति में, और भगवान के चरणों की रज भी जरूरी है। भगवान के चरणों की रज क्या है? भगवान की कृपा। तो और प्रयास क्या है? जो हम प्रयास करते हैं, हम साधन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, और जो भी क्रियाएं करते हैं भक्ति से संबंधित। तो प्रयास भी चाहिए और भगवान के चरणों की रज भी चाहिए, कृपा भी चाहिए, क्योंकि प्रयास से ही हम कृपा को अर्जित कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, कर पा कृपा, कर पा, करता जाओ और पाता जाओ। वो है भगवान के चरणों की रज, वो है भगवान की कृपा, सुंदर सी कृपा। अब यहाँ पे बात एक ये है, एक ट्विस्ट की बात ये है, उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो वृंदावन की रज है, जिस रज की इतनी सुंदर महिमा है, ठीक है, ये हमने भगवान के चरणों की भी महिमा देखी। चरणों के कारण हमने जाना कि वृंदावन की रज की इतनी सुंदर महिमा हो गई, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि
जिस चरणों के जहाँ पे जिस भूमि की रज को अपने सिर पे धारण करते हैं, जहाँ पे जाके हम लोग भी लोटपोट होते हैं कि हम रमण रेती में जाते हैं, लेटते हैं, या कहीं पर भी हम वृंदावन के किसी भी कोने में हो, हम लेटने में कुछ सोचते नहीं है। हम अपने ऊपर हमें लगता है कि हमारे पूरे शरीर पे भगवान यहाँ पे वृंदावन की रज लग जाए जैसे तैसे। लेकिन वास्तव में वो जो रज है जिसकी इतनी महिमा है, वो एक्चुअली भगवान की वजह से नहीं है। अभी तक तो हमने देखा भगवान की वजह से, लेकिन गहरी बात यह है कि वो भगवान की वजह से नहीं है। वो किसकी वजह से है वास्तव में? भगवान के शुद्ध भक्तों की वजह से, भगवान के सुंदर भक्तों की वजह से। क्योंकि भगवान खुद, भगवान का एक गाया हुआ एक श्लोक खुद इस बात को क्लियर कर देगा कि चाहे हम भगवान के चरणों की रज के पीछे भागें, लेकिन भगवान अपने भक्तों के चरणों की रज के पीछे भागते हैं। भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि हम नित्यम पूयेत्यंघ्रि रेणु भी। ठीक है ना? भगवान कह रहे हैं कि अनुव्रजामि अहम, मैं अनुव्रजामि, एक तो होता है व्रज यानी चलना, एक होता है अनुव्रज यानी कि किसी के पीछे पीछे चलना। जैसे होता है ना अनुज, अनुज यानी कि छोटा भाई, पीछे पीछे चलने वाला। तो उसी तरीके से अनुव्रजामि, अनुव्रजामि मतलब पीछे पीछे चलना। किसके पीछे पीछे चलते हैं भगवान? भक्तों के पीछे, अपने प्रिय भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। और क्यों चलते हो भगवान? इसलिए चलते हैं ताकि उनके, जब चलते हैं तो धूल उड़ती है। ठीक है ना? मिट्टी में जब चलते हैं तो थोड़ी धूल उड़ती है। तो भगवान सोचते हैं जब चलेंगे तो धूल उड़ेगी, तो ये धूल को मैं अपने सिर पे धारण करूंगा, और जो मेरे हृदय के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है उन सबको शुद्ध कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये भगवान का कार्य है। भगवान, हम भगवान के चरणों के रज की पकड़ना चाह रहे हैं, भगवान अपने विशुद्ध भक्तों की चरण रज को पकड़ना चाह रहे हैं। ठीक है ना? और ये भगवान का रोज का कार्य है ना, नित्य। भगवान कह रहे हैं अनुव्रजामि हम नित्यम। जैसे हम नित्य क्या करते हैं? हम नित्य स्नान करते हैं। भगवान क्या करते हैं? हम अपने आप को पवित्र बनाने के लिए नित्य स्नान करते हैं। भगवान अपने आप को पवित्र बनाने के लिए नित्य भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, विशुद्ध भक्तों के पीछे पीछे, जिससे उनके चरणों की रज उड़े और भगवान के ऊपर लगे। इसलिए व्रज की रज की इतनी सुंदर महिमा है, इसलिए व्रज की इतनी महिमा है क्योंकि वहां पे भगवान के ऐसे ही विशुद्ध भक्त, वहां पे उन्होंने भगवान के साथ बहुत लीलाएं करी है सारे भक्तों ने। तो वहां पे खूब वृंदावन के भक्तों की, भगवान के विशुद्ध भक्तों की खूब चरण रज है। राधा रानी की, भगवान के सर्वोत्तम भक्त गोपियों की, गोप सखाओं की, और नंद बाबा यशोदा मैया की, और भी बहुत सारे हमारे षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, हमारे गुरुजन, हमारी गुरु परंपरा, सबके चरणों की रज वहां पर है। ठीक है? और इनके चरणों की रज के पीछे भगवान भागते हैं। और ये बात एक्चुअली कंफर्म करी, किसने कंफर्म करी? ये बात कंफर्म करी उद्धव ने, जो कि बहुत ज्ञानी है। जब उद्धव को भेजा गया गोपियों को समझाने के लिए, तो उद्धव ने जब उनसे बातचीत करी, उनका कन्वर्सेशन आप सब लोगों को पता है क्या कन्वर्सेशन हुआ। उन्होंने बोला कि तुम लोग गोपियों को समझाया, तुम लोग क्या, तुम कृष्णा कृष्णा तुम रो रहे हो, तुम लोग सेंटी हो रखे हो। जैसे हम, कोई माता जी रोती है तो हम कहते हैं ना, क्या माता जी आप रो रहे हो, समझा करो, ग्रो अप, ठीक है, थोड़ा समझो चीजों को, थोड़ा लॉजिक लगाओ, बुद्धि लगाओ। तो ऐसी बात कुछ कह रहे थे उद्धव जी जो थे। तो सारी गोपियों ने बोला कि भैया आप हमें मन हटाने के लिए कह रहे हो, ब्रह्म लगा, आप हमें ब्रह्म में मन लगाने के लिए कह रहे हो। हम चाह रहे कि हमारा मन हटे, हमारा मन वहीं लगा हुआ है, हम, हमारा मन हटे तो हम अपना घर का कुछ काम काज कर लें। तो जब उनका कन्वर्सेशन हुआ तो उद्धव को सारा जो मिसकॉन्सेप्शन था दिमाग के अंदर सारा खुल गया। उद्धव कहते हैं, आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजिर मुकुंद पतिम श्रुति भी मृग्याम। क्या कह रहे हैं उद्धव, जो कि परम ज्ञानी है, जो बृहस्पति देव के शिष्य हैं, देवताओं के जो गुरु हैं उनके शिष्य हैं उद्धव जी। ठीक है? जिनको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई भावुकता नहीं है। उनका दिमाग हिल गया गोपियों का कन्वर्सेशन सुन के, और उन्होंने क्या कंक्लूजन बोला, आशा महो, मैं ऐसी आशा करता हूँ, चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषिदीनाम, कि भगवान मेरा अगला जन्म जो हो, ठीक है, ज्ञानी की बात, ज्ञानी कैसी बातें कर रहा है सुनो, कि मेरा अगर अगला जन्म हो तो वृंदावन में मुझे भले से भले
चाहे मुझे नीचे से नीचे ही कह रहे हैं, भले मुझे वृंदावन में कोई कोई लता होती है ना, लता होती है ना, क्रीपर, लताएं होती हैं, बेलें, बेलें जिसको बोलते हैं बेल, कोई बेल बना देना, कोई पौधा बना देना, कुछ ही बना देना, लेकिन वृंदावन में बना देना। क्यों बना देना? क्योंकि चरण रेणु जुषाम हम श्याम, क्योंकि यहाँ पर किसके चरणों की रज है? भगवान के चरणों की रज है? नहीं, वो तो थी उद्धव के पास, भगवान के साथ ही रहते थे। यहाँ पे भगवान के परम प्रिय भक्तों के चरणों की रज है। या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यम प्रथम चयित्वा, उन गोपियों के चरणों की रज है जिन्होंने अपने सारे घर परिवार को त्याग दिया, ठीक है, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों की सेवा। जो भगवान के चरणों के प्रति अनन्य भक्त है, अनन्य तरीके से शरणागत है, तो ऐसे ऐसे लोगों की चरण की रज जहाँ पर अवेलेबल है, वहां पे मुझे कोई लता पता बना दे ना, ताकि जब वो चलें, ठीक है, कोई बड़ा पेड़ नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि बड़े पेड़ पे कोई धूल लगती नहीं कि भाई आप चल रहे हो पैदल पैदल और धूल उड़ के पेड़ पे जाके लग रही है। नहीं, छोटा सा पौधा या कोई बेल जो नीचे पड़ी रहती है, तो वो बना देना, ताकि उनके चरण रज मेरे ऊपर लगे, चलेंगे तो धूल उड़ेगी, कभी कभार पैर रख देंगे। एंड सेम जो यही सेम प्रेयर किसने करी? ब्रह्मा जी ने करी। जब ब्रह्मा जी का चश्मा उतरा, ठीक है, ब्रह्मा जी को बड़ा कंफ्यूजन हो गया था भगवान की भगवत्ता को लेके, उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला करी। तो जब उनको समझ में आ गया कि ये तो परम भगवान है, और जो इनके सारे गोप सखा हैं जिनको मैं चुरा गया, ठीक है, सब भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, इनके लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने भी यही प्रार्थना करी कि भगवान आप तो मुझे इस वृंदावन के अंदर कुछ लता पता बना देना, ताकि मैं आपके जो शुद्ध भक्त हैं, गोपियां गोप, इनके चरणों की रज लेता रहूं और मेरा काम चलता रहे, ठीक है ना। भक्त पद धूलि आर, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट, ये तीन महाबल। तीन महाबल क्या है भक्ति के? तीन महाबल में आप देखो कितनी अमेजिंग बात है, कितना आश्चर्यजनक बात है कि उसके अंदर भगवान का कहीं नामो निशान ही नहीं है। उसके अंदर तीनों चीज भक्त की है, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशिष्ट, ये तीन महाबल। भगवान के भक्तों का खाया हुआ झूठा, भगवान के भक्तों के चरणों का जल और भगवान के भक्तों के चरणों की धूल, ये तीन चीजों को भगवान यहाँ पे तीन चीजों को क्या बता रहे हैं? भक्ति का महाबल, ये महाबल है। ये तीन अगर आप लेते रहोगे, आपके अंदर भक्ति का विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई कम नहीं होगा, सब बराबर टनाटन मेंटेन रहेगा। तो तीनों को इन तीनों भक्त पद की धूलि को, भक्त पद के जल को और भक्त भुक्त अवशिष्ट को, भक्तों के झूठे को, ये सब बराबर मात्रा में लेते रहो, किसी चीज की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। इतना सुंदर है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कर मूला। शुद्ध भगत चरण रेणु, शुद्ध भक्तों के चरणों की रेणु धूल जब हम लेते हैं तो क्या होता है? हमारा भजन अनुकूल हो जाता है। अभी हमारा भजन प्रतिकूल है, हम माला करते हैं मन प्रतिकूल दिशा में भागता है, हम कथा सुनते हैं मन प्रतिकूल दिशा में भागता है, हम कोई सेवा करते हैं हमारे अंदर विचार प्रतिकूल आते हैं, सब गड़बड़। लेकिन जब हम बराबरी से भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रज लेते रहेंगे तो हमारा मन अनुकूल दिशा में भागेगा, ठीक है ना, अनुकूल दिशा में भागेगा और सब सही सही चलेगा, सब बराबर चलेगा। जो भक्त भक्तों के चरण रज लेते रहते हैं बराबरी से, उनका डाउनफॉल होने का चांसेस खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि वो चरण रज प्रॉपर ले रहे हैं, डाइट पूरी ले रहे हैं अच्छे से, इसलिए उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं रह जाता। इसलिए चरण रेणु लेने में कोई वो नहीं करना चाहिए ना। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा, वंदो मुई सावधान माते। श्री गुरु चरण पद्म, हमारे जो गुरु हैं, गुरु के चरणों के जो रज है, गुरु के चरण कमल चरण पद्म, केवल उनकी भक्ति कर लो, वो चरण रज बस लेते रहो,
हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भगवान खुद उनके चरणों की रज ले रहे हैं, शुद्ध वैष्णव के चरणों की रज ले रहे हैं। ठीक है, तो बस ये चीज हमें जीवन में ध्यान रखनी है। व्रज व्रज क्यों है? जो लोग व्रज में बैठ के कुछ और ढूंढ रहे हैं, व्रज में बैठ के सोच रहे हैं कि यहाँ कान्हा दिखेगा, इस कदम्ब के वृक्ष के पीछे कृष्णा दिखेंगे, इस गोवर्धन की तलहटी में कृष्णा दिखेंगे, यहाँ कृष्णा दिखेंगे, वहां कृष्णा दिखेंगे। वास्तव में वो ढूंढ तो रहे हैं कृष्णा को, लेकिन मिलेगी उनको माया। ठीक है, क्योंकि वो इग्नोर कर रहे हैं भगवान के भक्तों के चरणों की रज को।